बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 8। तो सबक नंबर 8 का नेम देखें, जेड जबर पेश। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अगर किसी नाम पर जबर जेर पेश आता है तो उसके मायने क्या होते हैं। तो नाम पर पेश हम पढ़ चुके थे पहले भी, इसकी एग्जांपल्स भी हमने की थी कि जो हमने 3 ज़बर वाला किया था, जैसे कि अमरा, हर्रमा, सौदा का, तो हम कर रहे थे कि उसने किया, उसने सच कहा, उसने हराम किया, उसने कहा, उसने सुना। ठीक है। अनअमा, उसने इनाम किया, फतहा, उसने खोला। ये हम कर चुके थे ना कि इसके आगे अब नाम आएगा तो मतलब काम करने वाला वही है। ठीक है। तो अब देखें, खलक़ा था, उसने पैदा किया। अब खलक़ल्लाहु, उस अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। अब हम उसका तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि अब नाम आ गया, हमें पता लग गया कि काम करने वाला वही है। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है, ये हम कर भी चुके हैं। तो अब देखें, क़तला था, उसने कत्ल किया। ये वही स्लाइड भी कर चुके थे कि उसके फौरी बाद नाम आएगा, जैसे क़तला दाऊद, दाऊद ने कत्ल किया। अब आपको कैसे मालूम हुआ दाऊद ने कत्ल किया? क्योंकि काम करने वाला जो होगा उसके नाम पे हमेशा पेश रहेगी, उससे आपको मालूम होगा कि काम करने वाला वही है। ठीक है। अब कौल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। कौल मूसा, मूसा ने कहा। कौल यूसुफ, यूसुफ ने कहा। रजा मूसा, मूसा लौटा या मूसा लौटे। ठीक है। और ये भी किया था हमने कफर सुलेमानु, इससे पहले माँ लगा के करेंगे। माँ कफर सुलेमानु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। तो नाम पर पेश का मतलब के काम करने वाला वही है, पेश मतलब पेश वही हुआ है। ठीक है, इस तरह याद रखें, कभी भी नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो देखें यहाँ पर देखें अंकल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पेन बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ फ्रेंड लिखा हुआ है और यहाँ पर एक घर बना हुआ है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं, अब जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे कि अंकल का पेन, दोस्त का घर। मगर इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं कि बस यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो बस ये हो जाता है कि पेन अंकल का है, हमें पता लग जाता है। इससे इसकी निस्बत हो जाती है, फ्रेंड्स पेन, फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स अंकल, अंकल्स फ्रेंड। इंग्लिश हम सबको आती है और हम सब मास्टर हैं इसमें, तो ये चीज आसान है हमारे लिए। तो क्या हो रहा है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाने से दो जो हैं, ये अंकल और ये फ्रेंड, इनके बीच में कनेक्शन बन गया। ठीक है। तो ऊपर की मिसाल में हमने एपिस्ट्रोफी के जरिए दो लफ्जों को जोड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अरबी में जेर जबर पेश के जरिए दो अल्फाज जुड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था कि नाम पर पेश है तो उसका मतलब क्या है, काम करने वाला वही है। अब ये वाली एग्जाम्पल है ना एपिस्ट्रोफी वाली, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसमें कि अब देखें अंकल की निस्बत हो रही है इस पेन से, तो हमने इसके लिए एपिस्ट्रोफी लगाया। ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आप लोगों ने उसको इसमें किस तरह से याद रखना है। ये जेर में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे पेश वाला, पेश तो पढ़ चुके हैं, जबर पढ़ेंगे। अब देखें, नाम पर पेश हो तो काम उसी ने किया, काम उसी ने किया। पेश के मायने ने, खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है, एक मिनट। अब नाम पर जबर हो तो काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया, जबर के मायने को। ठीक है। अब देखें वअल्लमा आदमा, तो तर्जुमा क्या होगा, और इसने आदम को सिखाया। अब आपको कैसे पता लगा कि आदम को सिखाया? वाह मतलब और, अल्लमा उसने सिखाया। अब आदमा, आदम पे आया जब जबर, तो आपको मालूम हो गया कि आदम को सिखाया गया है। ठीक है, नाम पर जबर हो
तो याद रखिए, काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया। पेश के मायने क्या है? काम उसने ही किया। जैसे खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, काम करने वाला ये खुद है। अब काम उसने नहीं किया, किसी और ने किया है, मतलब उस पर किया गया है। ठीक है, तो उस पे आपको जबर से याद रखना है। अगर जबर हो तो काम उस पर किया गया। अब देखिए, वअल्लमा, सिखाया, उसने सिखाया है, मगर किसको सिखाया है? किसी और को सिखाया है, और जिसको सिखाया होगा उसके नाम पर जबर है। ठीक है, जबर से आपको मालूम हुआ कि उस पर काम किया गया है। और नाम पर जेर हो तो मायने काम नहीं बल्कि मिल्कियत का इजहार। जेर के मायने का, के, की। जैसे किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब। देखिए, अल्लाह की किताब। अब देखें, किताब की निस्बत बन रही है अल्लाह के साथ। ठीक है, अल्लाह का ताल्लुक है किताब के साथ। आपको कैसे मालूम हुआ? इस जेर से। अब जैसे हम पहले जो भी एक स्लाइड की थी उसमें क्या था? अंकल का ताल्लुक बन रहा था पेन के साथ, मतलब पेन उसकी जो है प्रॉपर्टी है। अब आप ये याद रखिए, जेर इज फॉर प्रॉपर्टी, मतलब मिल्कियत का इजहार है, ऑनरशिप है। ठीक है, लेकिन किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की प्रॉपर्टी बताई गई है किताब। तो इसमें आपने याद रखना है कि मिल्कियत के इजहार के लिए आएगी जेर। पेश हम कर चुके थे कि नाम पर पेश के मायने काम करने वाला वही है। जबर के मायने काम उस पर किया गया है। जेर के मायने मिल्कियत का इजहार, काम नहीं बल्कि मिल्कियत का इजहार, जैसे हमने एपिस्ट्रॉफी से सीखा था। तो यहाँ पर देखें, वही सेम चीज है कि अगर आखिरी हर्फ पर पेश हो तो मायने ने के होंगे। अगर आखिरी हर्फ पर जबर हो तो अल्लाह को, और अल्लाह ही, अल्लाह की। ठीक है, अब यहाँ मिसाल देखिए, खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगाई। आपको कैसे पता लगा अल्लाह ने काम किया है? क्योंकि पेश है यहाँ, आपको इससे मालूम हुआ। अब देखें, युखाद युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाह को धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आपको कैसे पता लगा कोई और धोखा दे रहा है अल्लाह को? क्योंकि अल्लाह पर जबर आई है। ठीक है, इसलिए। अब देखें, किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब, आपको मिल्कियत का इजहार का पता लगा इस जेर की वजह से। ठीक है, अब देखें, जब दो अल्फाज जुड़ते हैं तो जेर जबर पेश पर गौर करना है। जैसे काम करने वाले के नाम पर पेश होता है, जैसे कि खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगाई, अल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया। आपको पेश से मालूम हुआ है कि नाजिल करने वाले अल्लाह ताला हैं। खलक अल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, आपको पेश से मालूम हुआ है। ठीक है, तो पेश के मायने आपको याद है। जबर हम अभी कर चुके हैं, और जेर भी। मजीद मिसालें देखते हैं। देखें, ये वही है कि जब दो अल्फाज जुड़ते हैं तो जेर जबर पेश पर गौर करने हैं। जैसे अगर नाम के आखिरी हर्फ पर जबर हो तो काम करने वाला कोई और होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हैं, मतलब कोई और अल्लाह को धोखा दे रहा है। अभी ये जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये वाला समझना, मगर अभी आप लोग इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के टॉपिक्स आते रहेंगे, इस पे जरा गौर करें। अल्लमा आदमा, उसने सिखाया। तीन जबर के मायने हम कर चुके थे कि काम करने वाला वही है। अब आदमा जबर, उसने सिखाया आदम को, आपको जबर से मालूम हुआ। अब यहाँ देखें, कतला दाऊदू जालूता। अब इस मिसाल में दो नाम हैं और जिसके आखिर में पेश है काम उसी ने किया। अब देखें, एक साथ दो नाम आ गए, आपको कैसे पता लगेगा कि काम करने वाला कौन है और काम किस पर किया गया है? तो आपने गौर करना है पेश पर और जबर पर, इससे मालूम होगा। तो आपने जब ये पढ़ा कतला दाऊदू जालूता, तो आपको मालूम हुआ कि काम करने वाले दाऊद अलैहिस्सलाम है। दाऊद ने कत्ल किया जालूत को किस वजह से आया? क्योंकि जबर से आपको मालूम हुआ कि जालूत पर काम किया गया है और काम करने वाले दाऊद हैं। ठीक है, तो ये है। अब
नेक्स्ट भी यही है सेम, कि नाम पर पेश हो तो काम उसी ने किया, पेश के मायने ने। ठीक है, नाम पर जबर हो तो काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया, जबर के मायने को, काम नहीं, जेर के मायने काम नहीं बल्कि मिल्कियत का इजहार। अब जैसे नूहुन, नूह ने, नूहन, नूह को, नूहिन, नूह की। ठीक है, अब वो आयत के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे कि क्या है, आप का लगाएंगे, के लगाएंगे, की लगाएंगे, वो उसके हिसाब से ही होगा। सबको क्लियर है, जबर जेर पेश? तो आ जाए, आवाज वगैरह तो आ रही थी सबको? हम्म, जी जी बाजी आ रही। ठीक है, सुरैया सुल्ताना आप ही बताएंगी इस मिसाल को जी पढ़ें। मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। खौमा नूहिन, हम्म। नूह की कौम। ठीक है। खौमा हुदिन, हूद की कौम। हम्म। खौमा सालिहिन, सालेह की कौम। हम्म। खौमा लूतिन, लूत की कौम। औ मुलूतिन। अब आपको कैसे पता लगा इसका ताल्लुक बन रहा है इसके साथ? जेर सिम। हम्म। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। हफ्सा आप पढ़ें इस वाली मिसाल को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, पढ़ें इसको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह ने चुन लेना, आदमा, आदम, व नूहन और नूह, व आला इब्राहीम और आले इब्राहीम, व आले इमरान और आले इमरान। तो आपको कैसे, आपको इसमें कैसे मालूम हुआ कि इनको चुना गया है? ये लास्ट में इनके नाम के ऊपर जबर है इसलिए। ठीक है, ये जबर है, ये जबर है। जी जी। ठीक है। अब यहाँ पर चुना तो अल्लाह ताला ने है, मगर जी अल्लाह पे जी। तो पेश नहीं आया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह हम्म आएगा इसका मीनिंग। मगर चुनने वाले तो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह पर पेश नहीं आया। उसकी मैं आप जी लोगों को जी। वजह बता देती हूँ कि इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया, चुना अल्लाह ताला ने है, चुना इनको गया है, इस पे जबर आया है, मगर इस पे भी जबर आया है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आयत में इन्ना आ जाता है, मतलब लफ्ज से पहले जब इन्ना आ जाए तो वो उस पे पेश की जगह जबर दे देता है, इस इन्ना की वजह से यहाँ पर जबर आया है। ठीक ठीक हो है, गया। जी जी। चाहे काम करने वाला वही है या जो भी है, मगर जब इन्ना आ गया, इन्ना की वजह से चेंजिंग यही आती है कि पेश नहीं आता, उस पर जबर लग जाता है, चाहे उस पर पेश आ रहा हो। ठीक है, इसके आगे। आपकी अगर अगर यहाँ पे अन्ना आ जाता तो हाँ, इन्ना आए फिर अन्ना आए, वाली। एक ही है, एक ही है। आगे ठीक हो गया। स्लाइड दी हुई है, मैं आगे स्लाइड दी हुई है। इन्ना का मैनी तो हो गया ना बेशक, और अन्ना का मैनी जी जी, मीनिंग क्या देखें, होगा? जरूरी नोट देख लेना। ये हम लोग ठीक पहले हो भी गया। पढ़ा था कि याह्या, मूसा, ईसा जैसे खड़े नामों वाले जो नाम होंगे, खड़ी जबर वाले नामों पर पेश नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक ये हो गया। बताया था ना, जैसे था रजा मूसा, मूसा अलैहि सलाम लौटे थे मगर उस पे पेश नहीं आया था क्योंकि वो उस पे खड़ी जबर आता है। अब दूसरा नोट देखिए, इन्ना, और इन्ना के बाद नामों पर पेश नहीं लगेगा, जैसे इन्नल्लाह, अन्नल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया। जी जी। ओए,